तो मेरे साथ मौजूद हैं अरशद पप्पू लियारी से। अरशद, क्या हाल है आपके? बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, इम्तियाज कैसे हैं आप? बस बिल्कुल सही है। लियारी में तो आपने बड़ा उधम मचा रखा है। सिर्फ लियारी में नहीं, हम कहेंगे पूरी दुनिया में तो काफी उधम मचा रखा है आपने। जी जी जी, बस ऊपर वाले का करम है। वहाँ सब कुछ ठीक है? क्या क्या कहे, वहाँ की जनता क्या बोल रही है आपसे? सुकून से है? जनता तो खुश है, चारों तरफ धूम मची हुई है। और लोग तो दोबारा दोबारा फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। और ऊपर वाले का करम है कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है। कोई शक नहीं। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, इसमें मेरे साथ मौजूद है अश्विन धर, जो कि जबरदस्त किरदार में नजर आए हैं धुरंधर में, और धुआं उड़ा दिया इन्होंने धुरंधर के अंदर। अरशद पप्पू बनकर बहुत अच्छे अच्छे किरदार आपने निभाए हैं फिल्मों में। अश्विन, एक चीज पूछना चाहेंगे। एक एक जो कलाकार होता है उसकी जिंदगी में बहुत कम ऐसा समय आता है जब उसके किरदार से लोग उसको पुकारने लगे, और वो जो समय है वो आपकी जिंदगी में आ चुका है। कैसा लग रहा है जब आपको लोग अश्विन नहीं अरशद पप्पू कहने लगे तो? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक एक्सपीरियंस है कि जो हर कोई कलाकार चाहता है उसके साथ हो। और मेरे साथ हुआ, एक सरियल सा फीलिंग है ये कि अभी हम जब भी बाहर जाता हूँ, कोई रास्ते मिलता है, रास्ते में वो तो अरशद पप्पू ही बुलाते हैं मुझे। तो एक अजीब सी एक खुशी होती है और बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन होता है। क्योंकि कलाकार पूरी जिंदगी मेहनत करता रहता है और इसी दिन की फिराक में होता है कि कब लोग मुझे पहचानने लगे, और वो भी कैरेक्टर के नाम से। तो ये एक बहुत सेटिस्फाइंग है। बिल्कुल। और खास बात यह है कि धुरंधर में आप लोग जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब हिट हो चुके हैं। ये एक बहुत जी खास बात थी, क्योंकि इस तरह की फिल्म हमने जो है, इस तरह की जो फिल्मों में जो किरदार जो हिट होते हैं, सारे किरदार हिट होते हैं, वो हमने सिर्फ एक ही फिल्म में देखा है, वो है शोले। और शोले के बिल्कुल बाद बिल्कुल। धुरंधर में देख रहे हैं कि सारे किरदार हिट हैं। सारे सारे एक एक किरदार इसमें हिट है, चाहे उसने छोटा सा रोल किया हो या बड़े से बड़ा रोल किया हो। ऑल्दो ये फिल्म जैसे आपने देखी होगी, एक एपिसोडिक फिल्म है, एपिसोड्स में चल रही है फिल्म। और सब जो जो अपना अपना निभा रहे हैं, और एक एक छोटा छोटा कलाकार इसमें पहचाना गया है। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि शोले के बाद शायद ये दूसरी फिल्म है जिसमें ऐसा हो रहा है। हाँ। बिल्कुल। तो इसकी कुछ यादें हैं, मतलब जब आपको इस फिल्म के किरदार के लिए ऑफर किया गया था, बुलाया गया था या ऑडिशन लिया गया था, उस वक्त की क्या यादें आपके आपके पास है? और उस वक्त आपने क्या सोचा था? ये इसका विजन कुछ किया था आपने कि ये मतलब सब कुछ सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ देगी और एक हंगामा मचाएगी? नहीं, ये तो खैर कोई नहीं बता सकता। ये तो बड़े से बड़ा फिल्म मेकर या कोई भी नहीं बता सकता कि फिल्म का क्या अंजाम होगा। लेकिन ये जरूर है कि जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, मुझे मुकेश छाबड़ा ने जब बुलाया था इस किरदार के लिए, तो फिर हम जब डायरेक्टर साहब आदित्य धर से मिलने गए और मिला, और जब रोल उन्होंने मुझे ये सुनाया, और जब ये पूरी कहानी हमें सुनी, तो एक एक अलग ही चीज थी ये, जो कि अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया, किसी ने यहाँ किया नहीं है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से। और एक एक किरदार रियल है। ऑलमोस्ट इसमें सारे किरदार जो है वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स, आप गूगल कर सकते हैं, एक एक किरदार के आपको फोटो मिल जाएंगे, उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, सब मिल जाएंगे। और इस तरह के किरदार करने में अपना एक अलग ही मजा होता है। क्योंकि जब आपको उस किरदार के बारे में पता चल जाता है, वो रियल लाइफ के बारे में उसे जानते हैं, तो उसको प्ले करने में, उसको खेलने में बड़ा मजा आता है। और मुझे मालूम था कि चाहे फिल्म का अंजाम जो भी हो वो तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था ये। और अंदर से सबको ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म तो कुछ करेगी, ये तो श्योर, फॉर श्योर। क्योंकि ऐसे ऐसे इसमें किरदार थे सबके, इतना इंटरेस्टिंग थे, हर एक का अलग अलग अपना अपना शेड था, क्योंकि रियल लाइफ थे। तो उसी वक्त से ही इसमें सबको एक जोश आ गया था कि यार ये तो कुछ होने वाला है। तो सबने बहुत मेहनत की है। इम्तियाज, बिल्कुल। मैं जानता हूँ बहुत मेहनत की है लोगों ने इसमें, बहुत। तो जब ये रियल लाइफ कैरेक्टर होते हैं ना, इनको निभाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पैमाने पे उतरना होता है। तो आपने कुछ क्या तैयारी आपकी थी, मतलब उस अरशद पप्पू के बारे में आपने क्या पढ़ा?
उसका चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, उठने बैठने का अंदाज। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पहले तो रिसर्च किया मैंने इस सब। देखो हमारा सब, मेरे साथ क्या है बेसिकली, मैं ना बेसिकली थिएटर से हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड ही थिएटर का है। तो हम जब थिएटर करते हैं तो जब भी हमको कोई ऐसे किरदार प्ले करने को मिलता है, तो हम पूरी उसमें उसकी तह में चले जाते हैं। वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे बात करेगा, कैसे उठेगा, क्या करेगा, उसके अंदर क्या चल रहा है। बेसिकली जब अंदर जो चलता है वही बाहर दिखता है। तो राइट। वो सब जो हम उस किरदार के बारे में जानते हैं, तो थिएटर से ही मेरा एक्सपीरियंस है। राइट। तो इसके लिए पूरा रिसर्च किया और जाना कि कैसे करेगा, और जो हमसे जितना भी बेस्ट हो पाया वो कोशिश की है इसमें करने की। हाँ अश्विन, एक चीज कहते हैं यहाँ पे, आप बहुत अच्छे किरदार करते रहिए, बहुत सब कुछ होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि रातों रात सितारा चढ़ जाता है, और वो रातों रात सितारा आपका चढ़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल कोई शक नहीं है। और मैं यही कह रहा हूँ कि सरियल फीलिंग है कि आप तब तक आपको इसका अंदाजा नहीं होता है कि ये क्या है ये फीलिंग। राइट। और राइट। जब ये हो जाता है तो फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअली ये है क्या। कि अभी तक आप कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, लेकिन मेरे साथ खासकर ऐसा है, मैं ऐसे एक्टर रहा हूँ। मैं बचपन से ही, मुझे एक्टिंग करने का हमेशा इतना शौक रहा है, मैं हमेशा कलाकार बनने का मुझे हमेशा ही प्लान ही था बचपन से ऐसा ही। तो मैं करता ही रहा, करता ही रहा। और हमेशा हर कलाकार, हर किरदार में मैंने मजे लिए हैं और मजे से सब कुछ किया है। और ये, हालांकि इंसान, मैंने काम करता रहा, लेकिन जो ये सक्सेस होने का फीलिंग होता है, ये एक फीलिंग हमेशा हर कलाकार चाहता ही है। वे कलाकार को एक सक्सेस का जो मजा है वो तो हमेशा कोई, हर कोई कलाकार चखना ही चाहता है। तो बट जब मिल जाता है तो ये एक अलग ही फीलिंग है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, ये एक अलग ही फीलिंग है। इसमें कोई बहुत शक बढ़िया, बहुत। इसमें कोई शक नहीं, फीलिंग्स बयान नहीं किए कर पाते हैं इंसान, और वो बस महसूस किया जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल। हम ये जानना चाह रहे हैं कि सेट पे क्या माहौल रहता था? अक्षय भी थे, रणवीर भी थे, आदित्य धर आपको डायरेक्ट कर रहे थे, इतने दिग्गज कलाकार साथ में थे आपके। सेट का थोड़ा माहौल जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। देखिए मैं आपको ये कहता हूं कि जो आदित्य धर है, वो ऐसा एक काम डायरेक्टर बहुत कम होते हैं, होते हैं बहुत होते हैं। तो ऐसा काम डायरेक्टर है कि अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन भी है, फिल्म में बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस रही, वो इतना कामली इसको किया। उनका जो धैर्य था, उनका जो ठहराव था, उसने इस फिल्म को इतना कामयाब बनाया। और हर कलाकार, चाहे वो रणवीर सिंह से लेकर के छोटे से छोटे कलाकार, या हम कलाकारों से बाहर भी जो पूरी जो टीम थी, वो इतना चिल्ड आउट और इतना आराम से, कोई तकलीफ नहीं, बहुत आराम से काम हो रहा था, आराम आराम से काम हो रहा था, और अच्छे से काम हो रहा था, डिटेल में काम हो रहा था। इसीलिए उसको काफी समय भी लगा बनाने में। और बहुत बेहतरीन, बहुत। और सेट का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि आप बहुत कूल और ईज के साथ काम किया हम सब ने। सब, आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी कलाकार से पूछ लीजिए, बहुत बढ़िया था सेट। देखिए, अभी अश्विन, अभी इसकी खुमारी उतर नहीं रही है लोगों के दिमाग से, दिल से। और जो हमें पता चला है, 19 मार्च को इसका सीक्वल भी आने वाला है, मतलब इसका अगला पार्ट भी आने वाला है। जी जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कितने एक्साइटेड हैं? और शूटिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, कब से स्टार्ट हो रही शूटिंग इसकी, या चल रही है? शूटिंग तो इसकी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। हो चुकी है? ओ। सेकंड पार्ट, हाँ सेकंड पार्ट की भी ऑलमोस्ट शूटिंग हो ही चुकी है। और सबका सब वेट कर रहे हैं। और मैं सेकंड पार्ट के बारे में आपको कुछ बोल नहीं सकता हूँ, राइट। क्योंकि वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है, और रिवील करना भी नहीं चाहिए, लोग जब खुद देखेंगे। क्योंकि चूंकि लोगों ने जो देखा है वो दूसरा पार्ट देखने में उतना ही इंटरेस्टिंग होंगे। लेकिन मैं ये आपको वादा करता हूँ कि जितना इंटरेस्टिंग फर्स्ट पार्ट रहा है, उतना ही या उससे ज्यादा ही आपको दूसरे पार्ट में भी मजा आएगा। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और बिल्कुल। अश्विन, वैसे जहाँ तक हम जानते हैं, आपने अपना करियर जो है वो थिएटर से स्टार्ट किया था। जी 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 जी। लंबी जर्नी है आपकी थिएटर, काफी। हाँ हाँ हाँ, मैंने बेसिकली थिएटर ही किया है। थिएटर किया है, काफी थिएटर किया है। उसमें सबसे, मैं जो थिएटर, आमिर रजा हुसैन एक बहुत बड़े थिएटरिस्ट रहे हैं, उनका इंतकाल हो गया है। हम्म। वो, उनके साथ मैंने एक प्ले किया था, 50 डे वॉर।
जो कारगिल वॉर के ऊपर बनाया था उन्होंने। ये ओपन एयर शो था, बहुत बड़ा प्रोडक्शन था। उसमें मैंने उनको एक आमिर को एक उर्दू बोलने वाले एक किरदार की जरूरत थी, तो किसी ने मेरा नाम रेकमेंड किया। तो मैं गया और उनको अच्छा लगा, तो वो पार्ट मुझे मिल गया। और उस प्ले में धीरे 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 उस नाटक में मैंने लीड रोल किया बाद में। मतलब धीरे धीरे इतना ऐसा एक ग्रोथ हो गई उसमें, आमिर के साथ काम करने में इतना मजा, आमिर को इतना अच्छा लगा कि धीरे धीरे मुझे उसमें लीड रोल ही मिल गया। क्या तो बात वो एक बहुत बड़ा एक नाटक जो मेरे जीवन में, उसके अलावा काफी नाटक किए हैं मैंने, नाटक ही किया है लाइफ में, काफी नाटक किया है, और थिएटर ही मेरा मेरी ट्रेनिंग है जिससे मैंने सीखा है। जी बिल्कुल, थिएटर तो हमेशा। और और फिर आज भी मैं इसमें साथ में जोड़ना चाहता हूं कि आज भी मैं एक नाटक करता हूं। आज भी हमारा एक प्ले चल रहा है। उस प्ले का नाम है द फादर, ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग का लिखा हुआ एक प्ले है। उसको अडेप्ट किया हुआ है ललित पारेमो, हमारे एक बेहतरीन कलाकार, उन्होंने डायरेक्ट किया उस प्ले को। उसमें मैं तब फादर की भूमिका मैं कर रहा हूँ, और वो नाटक चल रहा है, आजकल चल रहा है। अगले महीने हमारा एक और शो है उसका, मैं आपको जरूर बुलाऊंगा उस मैं नाटक जरूर में भी। देखना चाहूंगा उसको, नो डाउट। बिल्कुल मैं बिल्कुल जरूर देखना बिल्कुल चाहूंगा। और दर्शक भी बिल्कुल। देखना चाहेंगे अरशद पप्पू को, जो है वो एक फादर के रूप में। हाँ, अलग ही किरदार में देखेंगे उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद आपका करियर जो फिर स्टार्ट हुआ, फिर आपने काबुल एक्सप्रेस, मेरे ख्याल से आपकी फर्स्ट फिल्म थी, अगर हम गलत नहीं है तो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मेरी भी आपको पहली फिल्म थी यादगार। काबुल। हाँ हाँ बिल्कुल, काबुल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर थे कबीर खान। उनकी भी डेब्यू फिल्म थी, और मेरी भी पहली फिल्म थी। तो उसके लिए हम काबुल गए थे शूट करने के लिए, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, उसके ऊपर बात करेंगे कभी। लेकिन वो मेरी डेब्यू फिल्म थी। और उसमें ज्यादा एक्टर्स नहीं थे, बट जितने भी थे वो मजा आया उस फिल्म देखने के लिए, करते हुए। और उस काबुल एक्सप्रेस के बाद मुझे मिल गई थी फिल्म एक हाईजैक। हाँ, और हाईजैक। बहुत बेहतरीन फिल्म, हाँ जी, दीपक शिवदसानी डायरेक्टर थे, बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई थी उन्होंने, कांधार हाईजैक के ऊपर। हाईजैक नाम की फिल्म थी। उसमें मैं एक जो टेररिस्ट थे उसमें तीन चार, उसमें मैं एक रोल कर रहा था, इम्पोर्टेंट पार्ट था वो। उसमें एक इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जब फिल्म बन रही थी, तो जो हमारे मेन कलाकार थे किसी भी वजह से वो रोल कर नहीं पाए। तो धीरे 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 वो जो डायरेक्टर है, उन्होंने वो पार्ट भी मेरे पार्ट में अमलगमेट करके वो मुझे करना पड़ा। तो अभी आप फिल्म देखेंगे तो मेन रोल जो था हाईजैकर का, वो मैंने ही किया उस फिल्म में, हाईजैक। ऑल्दो वो फिल्म इतना इतना वो बॉक्स ऑफिस पे कामयाब नहीं थी फिल्म, लेकिन बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई थी, दीपक शिवदासानी और डायरेक्टर का नाम है। तो ये नेक्स्ट फिल्म मुझे मिल गई थी इमिजिएटली। उसके बाद भी हाईजैक के बाद मैंने एक डीटे की थी आपने फिल्म की, इरफान के जी, साथ। डी डे। एग्जैक्टली, हाँ, डी डे। उसके बाद मिली, जो कि एक बहुत बेहतरीन पार्ट था मेरा उसमें। इरफान के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और उस फिल्म के दौरान बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है मेरी, जो इरफान के साथ हुई थी। इरफान भाई एक बेहतरीन कलाकार, मतलब कौन उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, ऊपर वाले ने हमसे छीन लिया उनको बहुत जल्दी। बट खैर, मैं एक लकी एक्टर रहा जो उनके साथ मैंने काम किया। और वो उनके मेरे साथ का कोई दोस्त बन गए एक्सपीरियंस है? थे। उनके साथ में कोई अच्छा बहुत सारी बहुत सारी एक्सपीरियंस, मैं तो एक, मतलब उनकी कलाकारी का मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। एक सीन याद आ रहा है मुझे, छोटा सा है वो, कि हम एक सीन कर रहे थे, तो मुझे कुछ ऐसा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट मुझे ये पूछना था कि एक डायलॉग था मेरा कि भाई तुम इनको जानते हो क्या, ये भाई हैं। तो दाऊद के साथ, दाऊद भी था उस सीन में, जो ऋषि कपूर जी ने, वो भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। वो भी थे उस सीन में, इरफान भाई भी थे, और मैं भी था। तो मैं पूछता हूँ उनको, आप जानते हो उनको? और मेरा ही डायलॉग था उसके बाद, आप जानते हो उनको, ये भाई हैं, पूरी दुनिया जानती है, इस तरह का एक डायलॉग था। तो जब मैंने पहला ही उनको बोला कि तुम जानते हो उनको, क्योंकि मेरा दोस्त था, उस फिल्म में मेरे दोस्त था वो। तो मैं बोलता हूँ उनको कि तुम जानते हो उसको। तो उन्होंने एक ऐसा रिएक्शन किया, कुछ ऐसा कुछ किया, मतलब मैं शो, मतलब उस टेक के दौरान
मुझे इतना अच्छा लगा, इतना रियल था वो, कि मैं हैरान हो गया कि ये कहां से आ गया ये इसका। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत कमाल की बात थी। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों से वो इतने बड़े महान कलाकार बन गए थे। और उसके अलावा भी हमारा एक सीन था उसमें कि उस फिल्म में वो एक नाई बने थे। ही वॉज प्लेइंग बाबर, नाई थे। और हालांकि वो इंडियन एजेंट होते हैं जो पाकिस्तान में नाई का काम करते होते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं, बच्चे बीवी हो जाते हैं। और मैं तो पाकिस्तान का ही आईएसआई ऑफिसर होता हूँ, जो उनका दोस्त होता हूँ। तो वो नाई मेरी शेव बना रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मुझे लगा नाई है, मतलब फिल्म के हिसाब से मुझे नाई है। तो वो नाई भी मेरा शेव कर रहा है। और उसमें भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन मूवमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे मूवमेंट्स थे। तो मतलब हैरान करते थे इरफान भाई हमेशा, कि कुछ भी जो करते थे ना वो इतना रियल होता था। कमाल, कमाल। अश्विन, एक चीज पूछेंगे हाँ। आपसे कि हिंदुस्तानी होते हुए जब पाकिस्तानी कैरेक्टर्स करने पड़ते हैं तो वो और अरे अपने अंदर उतार। मेरे साथ थोड़ा ये ज्यादा ही हुआ शायद, पता नहीं क्यों मेरी शक्ल वैसे क्या, मुझे नहीं मालूम ये क्यों ऐसा होता है। तो मुझे अक्सर जो है लोगों, कितने लोग, कितने रोल मैंने मना कर दिए फिर बाद में। पहले जब काबुल एक्सप्रेस से शुरू होके, हाईजैक से शुरू होके, डी डे तक जब ये होता होता चलता गया, तो मैंने कहा यार ये तो अब टाइप कास्ट हो ही जाता है इंसान, मैं इसमें किसी का ये नहीं कह सकता, बट बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर कितना बार आप क्या करेंगे। लेकिन उसमें एक बचाव आ गया था मुझे इमिजिएटली। डी डे के बाद उन्होंने फिल्म देखी थी, अनंत महादेवन साहब ने फिल्म देखी थी मेरी। अच्छा। अनंत महादेवन के साथ मैंने एक फिल्म की थी, उन्होंने मुझे इमिजिएटली डी डे के बाद बुलाया था। उस फिल्म का नाम था एक्सपोज। ऑल्दो वो फिल्म चल गई थी, वो अच्छी खासी चल गई थी फिल्म, उसमें उन्होंने मुझे एक डायरेक्टर की एक रोल दिया था, एक फिल्म डायरेक्टर का, फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता है वो। हाँ, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन रोल था। आपको मौका मिले तो आप देखिएगा वो फिल्म। जरूर फिल्म देखेंगे। का नाम एक्सपोजर, चली थी फिल्म। उसमें भी इरफान थे, मगर मेरे साथ उनका कुछ नहीं था। वो एक उसमें सूत्रधार की भूमिका निभा रहे थे। तो वो एक मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर का रोल मिला। उसके बाद अनंत महादेवन जी ने मुझे अपनी अगली फिल्म में एक बहुत बेहतरीन रोल दिया था। एक प्रोफेसर का रोल किया था मैंने। उस फिल्म का नाम है रफ बुक। वो विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस की थी वो फिल्म। वो केमिस्ट्री प्रोफेसर का रोल, वो रोल मुझे दो कंसेक्यूटिवली मिल गए थे, जो इस लीग से हट गए थे। और मुझे वो बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ, चलो कोई तो पहचान लिया कि मैं इसके टेररिस्ट और आईएसआई और ये पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी के अलावा कुछ कर सकता हूँ। तो वो दोनों बेहतरीन फिल्में, बहुत बेहतरीन, और मेरे रोल भी दोनों अच्छे थे उसमें। फाइनली धुरंधर ने और हाँ, वापस आपको खड़ा कर दिया वहीं पे लाके। बिल्कुल बिल्कुल। फिर धुरंधर, बट धुरंधर आज में अपने आप में एक अलग रियल लाइफ कैरेक्टर था, इसलिए वो अलग ही एक चीज है। हाँ। आज की एक फिल्म को बहुत अच्छी लगी थी, शिकारा, विधु विनोद चोपड़ा की। उसमें आपका जी किरदार जी जी। बहुत कमाल का था। आपका गेटअप इतना बिल्कुल था, नेक्स्ट डोर वाला गेटअप था आपका, और आपकी जो बिल्कुल एक्टिंग थी बिल्कुल। बहुत कमाल की थी वो भी। नहीं, शिकारा में मेरा पार्ट कैमियो ही है, ज्यादा नहीं है, बट 3 जनरेशन मैंने प्ले किया है उसमें। राइट, बहुत इम्पैक्टफुल वो तीन किरदार जनरेशन था, वो इम्पैक्ट हाँ। तोड़ के गया अपना जो उसमें किरदार जो था। मेरे का एक एक्सपीरियंस है कि उस फिल्म में मैं अल्टीमेटली एक 75 साल के एक एज का रोल कर रहा हूँ। एंड में जब वो फिल्म आगे बढ़ती है, तो राइट। तब मैं 75 साल का हो जाता हूँ वो कैरेक्टर। तो उसके लिए मेकअप चाहिए था, तो उसके लिए वो जो पूरा एक विग बनाना था, जो बीच में एक ताल सी नजर आती है, यहाँ से सिर्फ बाल है, तो हाँ। ये तो खाली होता है। तो उसके लिए वो विग बनानी पड़ती है, वो जो कास्टिंग करनी पड़ती है, वो पहली बार मैंने जिंदगी में उसका ये किया था। एक्सपीरियंस भी था। इतना डिफिकल्ट है वो, इम्तियाज में कह नहीं सकता हूँ आपको, दम घुट जाता है वो करने में। अगर पहली बार तो इंसान डर जाता है कि क्या होगा, क्योंकि वो पूरा अपना सर बंद कर देते हैं। उसके बाद वो डाई बनता है, उसके बाद उसको लेकर के उसके ऊपर विग बना देते हैं। वो एक अपने आप में एक पहला एक्सपीरियंस था। ऑल्दो यही सेम एक्सपीरियंस मेरा इसमें भी हुआ, धुरंधर में भी हुआ है। अरशद तो पप्पू के साथ उस भी। हाँ, और ये पहला एक्सपीरियंस में हुआ था शिकारा में। बट शिकारा में मेरे जो 3 जनरेशन्स के रोल किए थे, वो अपने आप, और विधु विधु विनोद चोपड़ा साहब के साथ काम करने में अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। जी।
अच्छा, अक्षय खन्ना के साथ काम करना कैसा लगा आपको, मतलब कैसा एक्सपीरियंस है अक्षय खन्ना के अक्षय साथ? खन्ना अक्षय खन्ना के साथ मेरा कोई सीन, आपने देखी होगी फिल्म, नहीं हाँ, मतलब उसमें सेट मेरा पे तो साथ में ही रहे होंगे ना सब लोग तो। सेट तो वो तो खन्ना जो है वो सब मानते हैं, उनका लोहा ही मानते हैं, मतलब इज एन एक्टर। बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत ही जेंटलमैन, बहुत सीरियस रहते हैं, अपना काम करते हैं। उनसे इधर उधर कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। वो अपना काम करते हैं, मजे से रहते हैं। वो अपना एक फ्री इंसान है लाइफ में, कोई टेंशन नहीं। और काम बेहतरीन। लोग तो उनके मुरीद हैं, लोग तो उनके फैन हैं। उसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। एक चीज पूछेंगे हम आपसे कि धुरंधर जब इतनी बड़ी हिट हो गई है, इतना ज्यादा माशाल्लाह बॉक्स ऑफिस ने गुलजार कर दिया, बॉक्स ऑफिस जो ठंडा पड़ा था वो गुलजार हो गया जी जी। धुरंधर के साथ। और जो आपके अपने करीबी लोग हैं, घर वाले हैं, करीबी दोस्त यार हैं, उनका क्या हाल है, जिन्होंने आपको बहुत तमन्ना थी जिनको कि आपका सितारा भी रातों रात चढ़े और चढ़ा माशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अपने जो होते हैं वो तो बहुत ही खुश होते हैं, रोज फोन आते हैं। पहले दिन से ही उनके फोन आने लगे, फिल्म जब जब जिन्होंने देखी, मतलब इतने खुश हैं। मैं वो तो आप जानते हैं कितनी खुशी होती है, जो अपने होते हैं उनको इतना इतना मेहनत करने के बाद, इतने काम करने के बाद जब अल्टीमेटली आपको वो दिन आता है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। और ये एक अलग ही खुशी है, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो बहुत बढ़िया। और जो आपने इससे पहले बात की कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट होने से हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ, जिससे मुझे बहुत खुशी है। लोग जो है सिनेमाज में भर भर के आने लगे हैं। लोगों ने जो फिल्में देखना छोड़ दिया था, एक इतना बड़ा एक माइलस्टोन आ गया है कि जिससे लोग, आज तीसरा हफ्ता चल रहा है, हम अब जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तीसरा हफ्ता चल रहा है। आज भी मंडे ट्यूसडे को जो उसकी जो उनकी कलेक्शन है, राइट। वो बड़ी बड़ी फिल्मों का फर्स्ट डे कलेक्शन नहीं होता है, सेकंड डे कलेक्शन नहीं होता है, जो आज तीसरे हफ्ते में भी कलेक्शन हो रहा है। ये सबसे बड़ा फायदा इसका हमारी फिल्म इंडस्ट्री को है। राइट। ये जो वापस लोगों को उन्होंने सिनेमा में खींच के लाए हैं। आगे जो फिल्में आएंगी लोगों के लिए, और अब क्योंकि लोगों को जब मजा चख लेते हैं तो फिर वो दोबारा आते हैं। बट हमारा काम, अब फिल्म इंडस्ट्री का काम सिर्फ ये है कि हमें अच्छा सिनेमा देना है लोगों को। तो नहीं अश्विन देखिए, लोग तो आएंगे, लोग लोग जरूर आएंगे। आएंगे, आप अच्छा। अश्विन, हाँ, अच्छा सिनेमा बिल्कुल, देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। सिर्फ सब्जी की तरीके से मत बेचें अगर, और ऐसी अगर हाँ, ऐसी कोई सेंसिबल फिल्म लेकर आए जिसके कोई मायने हो, जिसमें कुछ नजर आ रहा हो, तभी पब्लिक जो है वो अपना सिनेमा घर तक पहुंचती है। वरना तो बड़े बड़े सितारों बिल्कुल। की फिल्मों को देखने नहीं पहुंचती है, तो कोई शक नहीं। कई देर पे पहुंचते हैं, हाँ, अच्छी फिल्में देना बहुत जरूरी है। और इस फिल्म ने वाकई में इंडस्ट्री में एक ऑक्सीजन का काम किया है। कोई शक नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं। बिल्कुल अश्विन बिल्कुल। आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें पता चली। अभी हम दर्शक जो हैं वो यकीनन सोच रहे होंगे कि हमने धुरंधर 2 के बारे में कुछ बात नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें आप बाउंडेड हैं, आप नहीं कर सकते बात। लेकिन हमें बड़ी जिज्ञासा है कुछ बात करने की, लेकिन हम भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको हम बहुत बधाई देंगे कि इतनी अच्छी फिल्म बनी, आपका इतना अच्छा किरदार, सभी ने बहुत अच्छा किरदार निभाया। और बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट बोलेंगे दर्शकों की तरफ से भी, और आपको हम। और हम यही थैंक यू चाहेंगे थैंक कि यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है यार। थैंक यू। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसे ही बस और भी आगे सक्सेस भी आपकी बात करते जिंदगी रहेंगे। में, सक्सेस फिल्में आपकी जिंदगी में आती रहे, ऐसी सक्सेसफुल फिल्म। बस वही बहुत चाहते हैं। शुक्रिया इम्तियाज भाई, बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, थैंक यू वेरी बहुत बहुत मच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।